मेरे गुरु जी जिन्होंने मुझे का मतलब कर्म सिखाया था वो यहाँ हैं। मैं विनती कर रहा हूँ सरकार 5 मिनट आपके भाव जो आपने मुझे आज सुनाया। देखिए क्लास चला था आज तो सरकार ने कुछ सुनाया मुझे, बेटा माइक थोड़ा उसको सुनिए। और शिक्षक हैं और मेरे शिक्षक हैं, जब अवसर मिले तब कुछ ना कुछ ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिए। तो आप प्रातःकाल मुझे आदेश किए कि महाराज जी ये आप सुनाइएगा। बच्चा मैंने निवेदन किया सरकार जो आपको कंठस्थ है भगवान से संबंधित ज्ञान संबंधित आप उसको अवश्य हमें आज प्रदान करें। जय सिया राम। माइक खोल मंचासेन महात्मा जी, उपस्थित सज्जनों, मैं आपके निर्देशानुसार ये कहना चाहूँगा कि आप कहते हैं मैं भिक्षाटन से ही प्राप्त करा हुआ धन अपने मंदिर में लगा रहा हूँ और कहीं बेईमानी चोरी ढलाई से कोई काम करना उचित नहीं है। तो ऐसे आया कि सुदामा जी एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे, तो उनकी पत्नी जब कहे कि जाके आप अपने मित्र कृष्ण से कुछ मांग लीजिए, तो इन्होंने कहा शिक्षक तिगरे जग को तियता को कहाँ अब देती है शिक्षा, जे तप के परलोक सुधारत संपत्ति के तिनके नहीं इच्छा, मेरे ये हरि के पद पंकज 12,000 देखे परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी बाभन के धन केवल भिक्षा। उन्होंने अपनी पत्नी को समझा दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं और कुछ नहीं, मैं किसी के घर मांगने के लिए तो जाऊंगा लेकिन भिक्षा मांगने जा सकता हूँ, लेकिन मित्र के यहाँ जाकर के मैं पैसा मांगने नहीं जाऊंगा कि मुझे पैसा दीजिए मेरा काम चलाइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो बार बार हठ बालक हठ ये बहुत प्रबल होता है। उनके कहने के बाद सुदामा जी कहे भाई नहीं मानूंगी तो जाऊंगा। तो गए किस रूप में, क्योंकि गरीबी थी ही तो उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, न तन में वस्त्र था, कुछ भी नहीं था। तो गए वहां तो किस रूप में गए कि शेष पगा न जगा तन में प्रभु जान को कि बसे कहीं गाँव, धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल देख रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपाल जाकर बताया प्रभु कृष्ण को कि प्रभु एक व्यक्ति आया है जिसके पास इस प्रकार की बनावट की, उसके पैर में जूते नहीं हैं, तन पर वस्त्र नहीं है, धोती फटी और सिलटी दुट्टी है। तो कृष्ण जी कैसे दौड़े कि दौड़ते हुए आए अपने मित्र से मिलने के लिए। और मित्र कल बाबा जी ने कहा कि जे न मित्र दुख हुए दुखारी तिन्हें बिलोकर पातक भारी। यह बात बिल्कुल सत्य है, मित्र के सुख में सुख लीजिए और मित्र के दुख में दुखी हो जाइए, यही आवश्यक है। अगर किसी मित्र से जो आपने कहा कि आप सुख लेकर के जाए अपने मित्र से कहने वो दुखी हो, तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपके सुख वो क्या जाने जो अपने दुख में परेशान है, तो वो आपका सुख नहीं ध्यान देगा। ध्यान देगा तब जब वो भी सुखी रहेगा, तब वो भी सुखी है आप भी सुखी हैं तो बात ठीक है, लेकिन अपने दुख को आप बचा के अपने पास रखिए, उसके सुख दुख को आप पूछिए, यह आवश्यक है। जो आपने कहा एक नीत की बात थी, बहुत ही अच्छी सोच है। तो वहाँ जब वो पहुँचे तो
सुदामा जी गए तो उन्होंने कहा ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आयो ते न किते दिन खोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन से जल के पग धोए। ये कृष्ण जी का प्रेम था कि वो गए और उनके पैरों को कैसे धोया, अपने आंसू से धो डाले, इतना प्रेम दर्शन किया। कहने का मतलब है कि दुख में या सुख में कभी भी मित्र से मिलिए तो आवत ही हर्षो नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां जाइए कंचन वर्षे में। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि आपको सुख में हर कोई चाहेगा, लेकिन आपके दुख में अगर शरीक होता तो वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है। और हितैषी मित्र कौन है? आरंभ गुरवी छेड़ी क्रमेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात नस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्ञाना। खल और सजने का मित्रता किस प्रकार की है कि जो मित्र एकाएक आपसे बहुत दूर जल्दी से जुड़ जाए वो आपका मित्र इसलिए नहीं कि जैसे सूर्य सुबह उठते हैं निकलते हैं तो आपकी परछाई लंबी हो जाती है, लेकिन ज्यों ज्यों ऊपर आते हैं तो उनकी परछाई छोटी होती जाती है, और 12 बजे जब एकदम ऊपर आ जाता है सूर्य उस समय आपकी परछाई बिल्कुल आपके करीब रहेगी। तो ये तो दुष्टों की मित्रता है। आपसे पहले खूब मिलेंगे, बहुत दूर तक चाहेंगे, अरे सब कुछ तुम्हें माता पिता तुम्हें और सब कुछ धन दौलत हम सब कुछ आपको देंगे, लेकिन जब देना होगा तो नहीं देंगे, केवल कहने के लिए कहेंगे। और आरंभ गुरवी छेड़ी क्रमेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात से पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्ञाना। लेकिन दूसरे टाइम का जो दूसरे समय का सूर्य का रूप है वो ज्यों ज्यों नीचे जाते हैं त्यों त्यों आपकी लंबाई बढ़ती जाती है। ये सज्जन की मित्रता है। ऐसे मित्रों की तलाश करनी चाहिए जो आपके अंतिम तक निभावे, और शुरू के मित्र से मिलने से एकाएक मिलने से नहीं कुछ होता है। तो इस प्रकार से मित्रता कृष्ण उनकी थी। तो उसके बाद जब वो गए तो ये हुआ कि भाई भोजन वोजन करा दिया जाए। तो कोई अपने रिश्तेदार कहीं जाता है तो कोई लेके जाता है कि बाल बच्चे होंगे कोई होगा तो उनको दे दिया जाए खाने के लिए। तो कृष्ण जी के यहाँ जा क्या था, उनके पास तो कुछ था नहीं, लेकिन अपनी पत्नी से कहे अरे भाई मित्र हैं तो उनके यहाँ जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो उनकी पत्नी पड़ोस से जा करके चावल की खूटी लेके आई और उसको पूड़ियाँ बना करके दी। तो ये अपने कांख के नीचे फटे पुराने कपड़ों में रख लिए और लेके गए वहाँ। तो ये सब खिलाने पिलाने के बाद सेवा करने के बाद इन्होंने कहा अरे मित्र भाभी ने कुछ दिया है? इन्होंने कहा अरे भाई हम कहा दें, कुछ हमारे पास जो था लाए हैं। तो कहा लाइए दीजिए। तो ये संकोच बस नहीं दे रहे थे, लेकिन कृष्ण जी चूंकि चंचल स्वभाव के थे निकाल लिया और खोल करके खाने की लड़क किए। और जैसे वो खाए, पहला खाए, दूसरा भी खा लिए, और तीसरा जब खाने लगे तो रुक्मिणी जी बैठी वहीं थी तो पकड़ लिया। कहा हाथ गयो प्रभु को कमला, कहनाथ कहाँ तुमने चितधारी, तंदुल खाय मुठी दुई दीन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी, खाय मुठी तीसरी अपनाथ, कहाँ निज बात की आस सुधारी, रंग कहीं आप समान कियो, अब चाहत आप हो न भिखारी। तो उन्होंने कहा अरे आपने 2 मुट्ठियां तो खा ली, 2 लोग तो दे ही दिया है, तीसरा लोग भी दे दोगे तो आप कहाँ रहोगे? लेकिन मित्र उठे, मान तो गए क्योंकि उन्होंने हाथ रोक दिया। लेकिन उसके बाद वो जब वहां से चलने लगे तो भगवान कृष्ण ने कुछ दिया नहीं, लेकिन उधर सब व्यवस्था उनकी करवा दी। तो वेद से कह दिए जाके सब वहाँ माता जब पहुँच गए, सब बन गया उनका बढ़िया आलीशान बिल्डिंग उल्डिंग सब पहुँच गई। तो वहां से जब आए तो
रास्ते में सोए रहना बेकार, हम चले आए। दौड़ बार बार कहती थी चले जाइए चले जाइए, अब आए और कुछ नहीं दिए न लिए, जो कुछ एक आध पाव था मेरे पास बना के टाइम खा लेते भी चला गया। उनको पछतावा हो रहा था। जब आए घर के पास तो देखा कि कोठी हमारे स्थान पर कोठी खड़ी है। अरे भाई कोई कब्जा नहीं कर लिया मेरा घर आ रहा है। और धर्मपत्नी उनकी नहीं दिखाई पड़ रही थी, तो उनकी धर्मपत्नी ऊपर खड़ी थी कोठे पर। वहां से दासियों को भेजा कि जाओ हमारे पतिदेव जी आ रहे हैं, उनको लिवा लो। अब जब आप दासियां उनके पास गई तो वो कहने लगे भाई कहाँ ले जाओगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी हम कोई बदमाश थोड़ा है, कोई बात नहीं। कह रहे चलिए आप महारानी जी बुला रही हैं, तो महारानी वो बन गई थी। लेकिन उसके बाद जब वहाँ गए तो उनके ऊपर इतना बोझा पड़ गया सब कुछ व्यवस्था, ये बेचारे हैरान हो गए। और इन्होंने चाहा कृष्ण जी से कहा कि भैया जो दिए हो अपना बराबर कर लो, हमको जिस व्यवहार से थे वही ठीक था, क्योंकि आपकी याद मुझे आती थी, अब तो मुझे याद ही नहीं आ रही है। तो आदमी जब दुखी होता है या कमी रहती है तो ईश्वर को याद करता है ना। और अगर संपन्न रहता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। और यह स्थान भागवत या कोई भी प्रवचन जो सुनता है वो बहुत ही अच्छा है, जीवन में वही एक लाभ है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा कुछ नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से अधिक क्या कहूँ, बाबा जी अपना काम शुरू करें, फिर समय मिलेगा फिर समय। तालियां।